हुआ था, जिसे रामनवमी भी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के बालकांड में इसका उल्लेख करते हुए ये लिखते हैं कि जिस क्षण भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उस क्षण में सारी तिथियां दुखी हो गई थी और उन्हें इस बात की बड़ी पीड़ा थी कि भगवान श्री राम ने उनकी तिथि पर जन्म क्यों नहीं लिया। बालकांड में अलग अलग चौपाइयों के भावार्थ में यह भी बताया गया है कि भगवान श्री राम का जन्म दोपहर में हुआ था, जिस समय ना तो बहुत सर्दी थी और ना ही बहुत ज्यादा धूप थी, और वो क्षण सब लोगों को शांति देने वाला क्षण था। चारों तरफ शीतल, मंद और सुगंधित हवा बह रही थी, वन खिलखिला रहे थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा के समान बह रही थी। और इस दौरान काल की गति भी ठहर गई थी और नगाड़ों का शोर सीधे आकाश से कानों तक पहुंच रहा था। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या के पुत्र थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके जन्म से पहले लंका के राक्षस रावण को राजा दशरथ ने एक ऐसा सबक सिखाया था जिससे रावण बहुत क्रोधित हो गया था, और इसका जिक्र राम कथा में किया गया है। रावण इतना अहंकारी था कि उसने विश्व के सभी राजाओं को जीतने का निश्चय किया था, लेकिन जब उसे अयोध्या नगरी के राजा दशरथ और उनके यश के बारे में पता चला तो रावण को भगवान श्री राम के पिता से ईर्ष्या होने लगी, और एक दिन उसने एक दानव दूत के जरिए राजा दशरथ के पास ये संदेश भेजा कि या तो राजा दशरथ को रावण से युद्ध लड़ना होगा या उन्हें रावण को कर देना होगा, यानी रावण को टैक्स देना होगा, और अगर वो कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने एक तरीके से रावण के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। राजा दशरथ ने रावण की इस धमकी का जवाब तीक्ष्ण बाण से दिया और लंका के सभी द्वार बंद करके रावण के गुरूर को तोड़ दिया अपने इस तीक्ष्ण बाण की वजह से। इससे रावण और वो अपनी प्रजा के सामने इतना अपमानित हुआ कि उसने घने जंगल में जाकर कठोर तपस्या की, और जब ब्रह्मा जी रावण के सामने प्रकट हुए तो उसने ये वरदान मांगा कि राजा दशरथ की कभी कोई संतान ना हो। और इस वचन से जब रावण को यह वचन मिल गया, वरदान मिल गया, तो रावण का अहंकार और भी बढ़ गया। यानी इतनी तपस्या के बाद भी रावण एक बेहतर इंसान नहीं बना। राजा दशरथ 3 विवाह के करने के बाद भी लंबे समय तक संतानहीन रहे, और एक समय ऐसा आया जब उन्हें गुरु वशिष्ठ से सलाह लेकर एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान करना पड़ा। रामचरितमानस में बताया गया है कि जब श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया और इस यज्ञ के दौरान अग्नि से प्रकट हुए एक दिव्य पुरुष ने राजा दशरथ की तीनों पत्नियों को, यानी तीनों रानियों को खीर दी प्रसाद स्वरूप, तो उसी खीर को चखने के बाद राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। और दिलचस्प बात यह है कि लक्ष्मण भगवान श्री राम से कुछ क्षण ही छोटे थे, दोनों के बीच बहुत कम अंतर था, सिर्फ कुछ क्षणों का अंतर था, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा अपने बड़े भाई की परछाई बनकर सदैव उनके साथ रहे, उनकी सेवा करते रहे। जबकि आज अगर आप कलयुग में देखेंगे तो भाइयों के बीच ऐसा प्रेम आपको कहीं दिखाई नहीं देता। राम और लक्ष्मण के इस देश में अब भाइयों के बीच पैसे और संपत्ति को लेकर खूनी झगड़ा होता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास शायद लक्ष्मण जैसा छोटा भाई होगा। यहां एक और बड़ी बात यह है कि राम और लक्ष्मण सगे भाई नहीं थे। सबसे पहले राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या ने भगवान श्री राम को उसी स्थान पर राजमहल में जन्म दिया जहां 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। इसके बाद तीसरी पत्नी केकई ने राजा भरत को जन्म दिया, और फिर दूसरी पत्नी सुमित्रा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जिनके नाम थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। यानी लक्ष्मण और शत्रुघ्न भगवान श्री राम और भरत दोनों से ही कुछ क्षण छोटे थे, लेकिन चारों भाइयों में अटूट और निस्वार्थ प्रेम था। आजकल तो भाइयों में आपस में इसलिए भी झगड़ा होता है क्योंकि हर भाई दूसरे से कहता है कि मैं माता पिता को अपने साथ नहीं रखूंगा, माता पिता आपके साथ रहेंगे। इस बात को लेकर आजकल भाइयों में झगड़ा होता है। रामचरितमानस में एक चौपाई के जरिए यह भी बताया गया है कि भगवान श्री राम का नाम राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ ने रखा था, और उन्होंने राजा दशरथ से कहा था, जो आनंद के समुद्र है, जो सुख के राशि है, जिनके एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, जो लोगों को आनंद देने वाले हैं, जो सुख के धाम हैं, उनका नाम राम है। इस सीरीज के दूसरे अंश में
हम आपको यह बताएंगे कि भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ। 10 वर्ष का, 12 वर्ष का, 15 या 16 वर्ष का वनवास क्यों नहीं हुआ, उन्हें 14 वर्ष का वनवास ही क्यों हुआ। यानी ये वनवास जो है ये सिर्फ 14 वर्ष का क्यों था, 12 वर्ष या 16 वर्ष का क्यों नहीं। महर्षि वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए यह लिखा है, वो बताते हैं कि जब मंथरा की बातों से राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी को ऐसा लगने लगा कि अगर भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बन गए तो राजा भरत को कभी अयोध्या का राजपाट नहीं मिलेगा, तो कैकेयी विचलित होने लगी। कैकेयी की इसी मनोदशा को देखते हुए मंथरा ने उन्हें यह बताया कि राजकीय नियम के अनुसार अगर कोई संपत्ति या राजपाट 14 वर्षों तक किसी के पास रहे और वो उसका भोग करे तो वो उस संपत्ति और राजपाट का सदैव के लिए स्वामी हो जाता है। और इसी बात से कैकेयी को यह लगा कि अगर उन्होंने राजा दशरथ से भगवान श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया और इस दौरान उनके पुत्र भरत अयोध्या के राजा बन गए तो भगवान राम अयोध्या पर अपने शासन के अधिकार को हमेशा के लिए खो देंगे, क्योंकि तब भरत अयोध्या पर 14 वर्षों तक शासन कर चुके होंगे और अयोध्या का जो राजपाट है, शासन, वो भरत को मिल जाएगा। और इसीलिए श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया गया। यह भी कहा जाता है कि राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के साथ भगवान राम को अयोध्या नगरी का राजा बनाने का फैसला 14 दिनों में किया था और इस बात से नाराज कैकेयी इन 14 दिनों को अपने लिए 14 वर्षों के समान मानती थी। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से ये वचन लिया कि वो भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजे। बड़ी बात यह है कि कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने के लिए भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजा, लेकिन भरत अपने बड़े भाई श्री राम से इतना अटूट प्रेम करते थे कि उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि अगर भगवान राम ने 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने में एक क्षण की भी देरी की तो वो जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे देंगे, यानी आत्मदाह कर लेंगे। आप सोचिए, आज के जमाने में क्या आपको ऐसा भाई मिलेगा। भरत भगवान राम के सगे भाई भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनमें ऐसा प्रेम था भगवान श्री राम के लिए। लेकिन सोचिए, ऐसा प्रेम आजकल के भाइयों में क्या आपको कहीं भी दिखाई देगा। भगवान राम का सबसे उत्तम गुण यह था कि वो किसी में भी दोष नहीं देखते थे। जिस कैकेयी की वजह से उन्हें राज्याभिषेक से ठीक पहले वनवास पर जाना पड़ा, 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौटने पर भगवान राम, आप जानते हैं सबसे पहले किससे मिले। जब भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास समाप्त करके अयोध्या आए, पहुंचे, तो पहुंचते ही सबसे पहले उसी कैकेयी से मिले और भगवान राम की आंखों में उस क्षण कैकेयी के लिए सिर्फ करुणा थी और उन्हें इस बात की कोई पीड़ा नहीं थी कि कैकेयी की वजह से ही उन्हें 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा। आज कलयुग में जब लोग छोटी छोटी बातों पर अपने रिश्ते खत्म कर लेते हैं, नाराज हो जाते हैं, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, दोस्त या रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, उन्हें हर समय उनके दिमाग में एक लालच रहता है, तब भगवान राम से यह सीखा जा सकता है कि जो आपका गलत करे या आपका गलत चाहे, जो आपका बुरा करे या आपका बुरा चाहे, उसे भी गले लगाना ही सबसे बड़ा धर्म है। वनवास से अयोध्या लौटने के बाद जब भगवान राम और सीता द्वारा दरबार में उपस्थित सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे, पुरस्कार दिए जा रहे थे, तभी विभीषण ने भी रत्नों से जड़ा एक बड़ा खूबसूरत हार सीता जी को दिया। और यह वही हार था जो समुद्र से रावण को भेंट के रूप में मिला था, यानी यह रावण का हार था जो रावण को भेंट में मिला था। सीता जी विभीषण को ना नहीं कह सकती थी, इसलिए उन्होंने इस बेशकीमती और खूबसूरत हार को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उनकी बहुत इच्छा नहीं थी। इस दौरान भगवान राम सीता के मन की बात जान गए, वो समझ गए कि सीता के मन में क्या है। भगवान राम ने सीता से कहा कि वो दरबार में उपस्थित लोगों में से जिस किसी को भी इस हार के सबसे ज्यादा योग्य मानती हैं, उसे वो ये हार भेंट के स्वरूप दे सकती हैं, भेंट स्वरूप। सीता जी ने कुछ क्षण इंतजार किया और उसके बाद हनुमान जी की तरफ देखा और इसके बाद हनुमान जी को रत्नों से जड़ा ये हार उन्होंने उपहार में दे दिया। हनुमान जी ने भी विनम्रता पूर्वक इस हार को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके बाद वो इस हार को तोड़कर उसके एक एक मोती को अपने दांतों से चबाकर नीचे फेंकने लगे। इससे लक्ष्मण और विभीषण
और दरबार में उपस्थित बाकी के लोग काफी हैरान हुए और उन्हें यह लगा कि शायद हनुमान जी ऐसा करके भगवान राम और सीता का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो हार उन्हें उपहार में मिला है सीता जी से, उसे वो तोड़ क्यों रहे हैं। लेकिन जब हनुमान जी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो तो सिर्फ इसलिए इन मोतियों को तोड़कर देख रहे हैं क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि क्या इन मोतियों में भगवान राम और सीता बसे हुए हैं। और जब उन्हें इन मोतियों और मणियों में भगवान राम और सीता नहीं मिले तो उन्होंने रत्नों से जड़े इस हार को मात्र कंकड़ और पत्थर के समान मानते हुए इसे त्याग दिया। हालांकि दरबार में उपस्थित विभीषण और लक्ष्मण समेत कई प्रांतीय राजाओं को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि उनके शरीर पर भी तो कहीं भगवान राम और सीता नहीं है, तो फिर उन्होंने अपने शरीर को क्यों धारण किया हुआ है, अपने शरीर को भी त्याग दें। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि वो इस बात को साबित कर सकते हैं कि जिस शरीर में वो वास करते हैं उस शरीर में भगवान राम और सीता बसते हैं। और इसी के बाद उन्होंने अपना सीना चीरकर अपने हृदय में भगवान राम और सीता को दिखा दिया। और इस दृश्य को देखने के बाद भगवान राम ने खुद कहा कि उनके पास हनुमान जी को देने के लिए कोई योग्य उपहार नहीं है, इसलिए वो स्वयं को ही भेंट के रूप में हनुमान जी को दे रहे हैं। आज कलयुग में जब सारे रिश्ते उपहारों से छोटे हो गए हैं, हर रिश्ते में यह देखा जाता है कि आप अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को महंगा उपहार देते हैं, वो कितने पैसे का है, और उस उपहार के आधार पर फिर यह तय होता है कि आपको कितनी इज्जत देनी है। तब आप भगवान राम और हनुमान जी के रिश्ते से यह प्रेरणा ले सकते हैं कि असली प्रेम महंगे गिफ्ट्स देने से साबित नहीं होता। भगवान श्री राम और रावण के बीच हुआ युद्ध जब अपने आखिरी चरण में था, तब भगवान श्री राम के लिए रावण का वध करना काफी मुश्किल हो रहा था। युद्ध के दौरान भगवान राम रावण के एक सिर को काटते थे तो कुछ ही क्षण में उसका दूसरा सिर उत्पन्न हो जाता था, और इसीलिए युद्ध के दौरान सबको यह लगने लगा कि रावण का अंत संभव नहीं है, इसका वध करना संभव नहीं है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इस दुविधा में भी भगवान श्री राम एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए। भगवान श्री राम युद्ध की पूरी अवधि में इतने स्थिर और शांत थे कि वो हर मुश्किल क्षण से सीख लेकर आगे बढ़ते थे, जबकि रावण हर क्षण के साथ और ज्यादा अहंकारी होता जा रहा था। जब युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद का वध हुआ और हनुमान जी ने मेघनाद को मृत अवस्था में लंका के द्वार तक पहुंचाया, तब भी रावण का अहंकार और घमंड कम नहीं हुआ। रावण उस बुराई के पहाड़ जैसा बन गया था जिसकी ऊंचाई हर क्षण बढ़ रही थी, और रावण अपने गुरूर में सब कुछ भूल चुका था, और रावण को यही लगता था कि उसकी शक्तियों के सामने सब कुछ शून्य है और भगवान श्री राम उस पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। माना जाता है कि रावण के जो 10 सिर थे उनमें 6 सिर दर्शन और 4 सिर वेदों के ज्ञाता थे, और रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था और वो धन के देवता कुबेर का भाई था, और अहंकार से चूर रावण के ये सिर उसके ही वध का बाद में कारण बने। जब युद्ध के दौरान रावण के सिर भगवान श्री राम को ललकार रहे थे, तब रावण के भाई विभीषण के कहने पर भगवान श्री राम ने युद्ध में रावण की नाभि पर वार किया और रावण का वध करके उस पर विजय हासिल की। और क्योंकि रावण बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था, इसलिए उसके वध को बुराई पर अच्छाई की जीत माना गया। भगवान श्री राम की यह विजय इसलिए भी महान थी क्योंकि रावण की तुलना में भगवान राम एक साधारण मनुष्य की तरह अपने राजपाट और सेना से दूर जंगलों में वनवास काट रहे थे। उनके पास ना तो इतने अस्त्र शस्त्र थे, ना ही कोई सेना थी, जबकि दूसरी तरफ रावण बहुत शक्तिशाली था और उसे कई वरदान प्राप्त थे। लेकिन रावण से गलती यह हुई कि उसने भगवान श्री राम की ताकत को कम करके आंका, उसे नजरअंदाज कर दिया और वानर सेना को बंदरों की सेना बताकर उनका मजाक उड़ाया। और इसीलिए भगवान श्री राम ने रावण के रूप में उसकी बुराइयों और उसके अहंकार का विनाश करके अपने शुद्ध गुणों का परिचय दिया। अब हम भगवान श्री राम पर हमारी विशेष सीरीज के 5वें अंश में आपको हे राम से जुड़ा एक प्रसंग बताएंगे। कैकेयी को वचन देने के बाद जब राजा दशरथ ने भगवान श्री राम को राज्याभिषेक से पहले 14 वर्षों के वनवास पर जाने के लिए कहा, तब राजा दशरथ का हृदय शोक और संताप में डूबा हुआ था। धर्म चक्र में बंधे राजा दशरथ के लिए हर क्षण उनके दुखों में वृद्धि कर रहा था, और इसी वजह से उन्होंने निश्चय किया कि उनके महामंत्री सुमंत भगवान राम, सीता
और लक्ष्मण को वनवास के लिए अयोध्या नगरी की सीमा तक छोड़ने जाएंगे। राजा दशरथ ने सुमंत से कहा कि वो 2-4 दिन वन में बिताने के बाद किसी भी तरह भगवान श्री राम को अयोध्या वापस लाने का प्रयास करें, और अगर भगवान राम और लक्ष्मण उनकी विनती करने के बाद भी वनवास के वचन को तोड़कर अयोध्या लौटने के लिए तैयार नहीं होते, तो वो कम से कम सीता को तो जरूर वापस अयोध्या लेकर आ जाए। इसका अर्थ यह है कि राजा दशरथ अपने पुत्र राम से एक क्षण का वियोग भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इतना प्यार करते थे, और वो चाहते थे कि भगवान श्री राम 2-3 दिन वन में रहने के बाद सुमंत के साथ वापस अयोध्या लौट आए। लेकिन भगवान राम अपने आदर्शों के पक्के थे, इसलिए जब सुमंत ने उन्हें और लक्ष्मण को वनवास शुरू होने के कुछ ही दिन के बाद वापस अयोध्या लौटने के लिए कहा, तो भगवान श्री राम ने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो 14 वर्ष का पूरा वनवास भोगे। और सीता और लक्ष्मण ने भी कहा कि जहां राम है वहीं उनके लिए अयोध्या है, इसलिए वो भी राम को छोड़कर जाएंगे नहीं। इस समाचार के साथ जब सुमंत वापस अयोध्या लौटे, तो राजा दशरथ ने रुंधे हुए गले से उनसे पूछा कि सुमंत, मेरा राम, मेरा लक्ष्मण और मेरी सीता कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे, और तुम उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाए? इस पर सुमंत राजा दशरथ को भगवान राम का संदेश पढ़कर सुनाते हैं और कहते हैं कि भगवान राम ने अयोध्या के सभी वासियों, मंत्रियों और राज परिवार के लोगों से निवेदन किया है कि वही लोग राम के प्रिय होंगे जो उनके पिता के जीवन को सुखी और आनंदित करने में सहायक होंगे। यह बात सुनकर राजा दशरथ को समझ में आ गया कि भगवान राम अब 14 वर्षों के वनवास के बाद ही अयोध्या लौटेंगे, और इन्हीं क्षणों में राजा दशरथ का दुख इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने से पहले कहा, हे राम, अगर तुम्हारे जैसा पुत्र मुझसे बिछड़ गया तो इस संसार में मुझसे ज्यादा पाप करने वाला कोई और नहीं होगा। रामचरितमानस के अनुसार जब पंचवटी में रावण की बहन शूरपणखा भगवान राम पर मोहित हो गई थी, और भगवान राम ने यह कहते हुए शूरपणखा के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था कि वो पहले से ही विवाहित हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही विवाह के बंधन में बंधने का प्रण लिया है, तब उस क्षण में शूरपणखा के मन में सीता जी के लिए घृणा पैदा हो गई, और उन्हें यह लग रहा था कि सीता उनके कार्यमार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए अगर उसने सीता के प्राण निकाल लिए तो भगवान राम उसके हो जाएंगे। और इसी द्वेष में जब शूरपणखा ने सीता को निगलने का प्रयास किया, तो भगवान राम ने अपना हाथ ऊपर उठाकर 2 भाव भंगिमाएं बनाई, जिससे लक्ष्मण समझ गए कि भगवान श्री राम उन्हें रावण की बहन की नाक और उसका कान काटने का आदेश दे रहे हैं। लक्ष्मण ने जब ऐसा किया तो शूरपणखा, जो कि एक राक्षसी थी, वो मूल रूप में आ गई, यानी अपने असली रूप में आ गई, और उसने यह निश्चय किया कि वो इसका बदला भगवान राम, सीता और लक्ष्मण से जरूर लेगी। और इसके लिए वो सबसे पहले दंडक वन में अपने भाई और राक्षसों के नायक खर और दूषण के पास पहुंची, और उसने अपने तिरस्कार और अपमान का बदला लेने की उनसे विनती की। इसके बाद राक्षस खर और दूषण ने 14,000 राक्षसों की सेना के साथ पंचवटी में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के खिलाफ युद्ध किया। लेकिन राम कथा के अनुसार इस युद्ध में भगवान ने सम्मोहन बाण छोड़कर सभी राक्षसों को अपने प्रति मोहित करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इस युद्ध में जितने भी राक्षस मारे गए, अंतिम क्षणों में उनके मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकला, और वो था राम। और खर और दूषण का भी जब भगवान राम ने वध कर दिया, तो शूरपणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और रावण को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हुए उसने कहा कि रावण को अब भगवान राम से उसके अपमान का बदला लेना ही होगा। रावण बहुत अहंकारी था और इसीलिए उसने सीता का हरण करने का निश्चय किया और मारीच के साथ ही योजना बनाई कि वो एक मृग यानी हिरण के रूप में पंचवटी जाएगा, और जब भगवान राम और लक्ष्मण उसे हिरण समझकर पकड़ने के लिए जाएंगे तो उन्हीं कुछ क्षणों में रावण सीता का हरण कर लेगा। मारीच रावण के हाथों मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो हिरण बनकर पंचवटी में सीता की कुटिया के पास पहुंचा, और जब सीता ने यह कहा कि वो इस मनमोहक हिरण को रखना चाहती हैं, तो भगवान राम ने हिरण रूपी मारीच का पीछा किया, और वो इस दौरान लक्ष्मण से ये कहकर गए
कि लक्ष्मण कुटिया के पास रहकर सीता की रक्षा करें। रावण की योजना के तहत जब हिरण रूपी मारीच ने कुछ दूर जाने के बाद सीता और लक्ष्मण का नाम लेते हुए दर्द से कराहने की आवाज निकाली, तो सीता ने लक्ष्मण से कहा कि भगवान राम को लक्ष्मण की आवश्यकता है और इस वेदना में लक्ष्मण को अपने बड़े भाई के पास होना चाहिए। सीता के इस आग्रह पर लक्ष्मण ने कहा कि भगवान राम के प्राणों को खतरा हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके बाद सीता ने लक्ष्मण को इतने कठोर वचन कह दिए और कहा कि अगर वो नहीं गए तो सीता स्वयं अपने राम के लिए वन में चली जाएंगी। और इसी के बाद लक्ष्मण उनके सामने विवश हो गए। लेकिन लक्ष्मण ने वहां जाने से पहले कुटिया के चारों ओर रेखा बनाई जो सीता की रक्षा के लिए था, और इसी रेखा को लक्ष्मण रेखा कहा गया। इस लक्ष्मण रेखा का जिक्र रामायण और रामचरितमानस में नहीं मिलता, लेकिन राम कथा में लक्ष्मण द्वारा चारों दिशाओं से की गई प्रार्थना को लक्ष्मण रेखा बताया गया है। इसके मुताबिक लक्ष्मण जब भगवान राम के पीछे वन में गए तो रावण एक साधु का रूप धारण करके सीता से भिक्षा दान लेने के लिए आया, भिक्षा लेने के लिए। और सीता को रावण ने यह कहकर विवश किया कि वो न तो इस लक्ष्मण रेखा को पार करेगा और न ही इस रेखा के दूसरी ओर से दी गई भिक्षा को स्वीकार करेगा। रावण ने साधु के रूप में ऐसी भाव भंगिमाएं बनाई कि सीता लक्ष्मण द्वारा बनाई गई रेखा के बाहर आकर उसे भिक्षा देने के लिए तैयार हो गई। और इसी के बाद रावण ने सीता का हरण कर लिया और उन्हें वो भगवान राम और लक्ष्मण की गैर मौजूदगी में बंधक बनाकर अपने साथ लंका ले गया। आजकल के जमाने में जब ज्यादातर युवाओं को अपने माता पिता और परिवार द्वारा बनाई गई लक्ष्मण रेखा अच्छी नहीं लगती और वो इन्हें अपने लिए एक तरह की बंदिश मानते हैं, तब इस प्रसंग से आप ये सीख सकते हैं कि जीवन में ऐसी रेखाओं का होना बहुत जरूरी होता है और ये आपके हित में ही होती हैं। रामचरितमानस में सीता के स्वयंवर का जो उल्लेख किया गया है उसमें एक अलौकिक और शक्तिशाली धनुष का वर्णन है जो शिवजी का धनुष था और जिसे देवताओं ने प्रसन्न होकर मिथिला के राजा देवव्रत को एक यज्ञ के बाद भेंट के रूप में दिया था। मिथिला के राजा जनक राजा देवव्रत के ही वंश से थे, उनके वंशज थे, और सीता जी मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी जो उन्हें खेत में हल से जोती गई भूमि से प्राप्त हुई थी और इसी वजह से उनका नाम सीता रखा गया, क्योंकि हल द्वारा खींची गई रेखा को सीता कहते हैं, इसलिए उनका नाम सीता है। राम कथा के अनुसार राजा जनक के पास जो अलौकिक धनुष था उसे कोई दिव्य पुरुष ही उठा सकता था, जो अहंकार, विद्वेष और सारी बुराइयों से परे हो, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष। और इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि सीता का विवाह किसी ऐसे दिव्य पुरुष के साथ ही होगा जो इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा पाए। इसके लिए सीता का स्वयंवर हुआ जिसमें बड़े बड़े शक्तिशाली राजा और बड़े बड़े लोग आए, लेकिन इनमें से कोई भी इस धनुष को हिला तक नहीं पाया। और इसके बाद इन राजाओं को राजा जनक के दरबार से अपमानित होकर बाहर जाना पड़ा। इस दौरान भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ राजा जनक के यहां होने वाले एक यज्ञ में शामिल होने के लिए आए थे और भगवान राम ने यह सोचा भी नहीं था कि वो इस स्वयंवर में हिस्सा लेंगे। लेकिन जब गुरु विश्वामित्र ने उन्हें यह कहा कि वो जाकर इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएं, तो भगवान राम ने उनकी आज्ञा पर ऐसा करने का फैसला किया। भगवान राम ने एक ही क्षण में बहुत ही आसानी से इस धनुष को उठा लिया और इसकी प्रत्यंचा को भी चढ़ाकर इस धनुष को दो हिस्सों में तोड़ दिया। जिसके बाद राजा जनक ने यह घोषणा की कि भगवान राम सीता के लिए ही बने हैं और सीता का विवाह उन्हीं के साथ होगा। दार्शनिक रूप से समझें तो धनुष को अहंकार का प्रतीक माना जाता है और जब तक किसी के अंदर अहंकार रहता है तब तक वो किसी के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता। और इसीलिए भगवान श्री राम ने इस प्रसंग से यह सीख दी कि अहंकार को तोड़कर ही वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए और पति पत्नी के बीच अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। यहां एक और जानकारी यह है कि भगवान राम ने सीता से विवाह अपने माता पिता की आज्ञा के बाद ही किया। स्वयंवर में विजयी होने के बाद भगवान श्री राम ने कहा कि जब तक उनके पिता राजा दशरथ और उनकी मां कौशल्या सीता से उनके विवाह के लिए अपनी सहमति नहीं देंगे तब तक वो ये विवाह नहीं कर सकते। और इससे आप आज ये समझ पाएंगे कि हमारे देश में माता पिता की आज्ञा से विवाह करने की परंपरा रामायण काल से चली आ रही है और भगवान राम ने भी ऐसा ही किया था। अभी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि रावण में भी
काफी मर्यादा थी और वो काफी चरित्रवान व्यक्ति था, इसलिए उसने कभी भी सीता जी को छूने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये सच नहीं है, सच्चाई कुछ और है। रामायण के उत्तरकांड में रंभा का उल्लेख किया गया है, जो स्वर्ग की अप्सरा थी और जिन्होंने स्वयं को नल कुबेर के प्रति समर्पित किया हुआ था। नल कुबेर रावण के भाई और धन के देवता कुबेर के पुत्र थे और इस रिश्ते से रंभा रावण की एक तरह से पुत्र वधू थी। लेकिन एक बार जब रावण अपनी सेना के साथ स्वर्गलोक को जीतने के लिए आया तो उसकी दृष्टि रंभा पर पड़ी और वो रंभा पर इस कदर मोहित हो गया कि उसने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। रामायण के अनुसार रावण ने यह जानते हुए रंभा के साथ दुष्कर्म किया कि वो उसकी पुत्रवधू है और जब रंभा ने इस घटना के बारे में नल कुबेर को बताया तो नल कुबेर ने रावण को एक श्राप दिया, जिसका उल्लेख उत्तरकांड में मिलता है। नल कुबेर ने श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण ने किसी पराई स्त्री को बिना उसकी सहमति के स्पर्श किया तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और इसी श्राप की वजह से रावण सीता जी को लंका लाने के बाद भी कभी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वो जानता था कि उसे यह श्राप मिला हुआ है और उसका विनाश निश्चित होगा। यानी रावण एक ऐसा राक्षस था जो स्त्रियों का अपहरण करने के बाद उनके साथ दुष्कर्म करता था और उसने अपनी पुत्र वधू पर भी बुरी दृष्टि डाली। इसलिए जो लोग अज्ञानतावश शायद रावण को यह सोचकर अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, चरित्रवान बताने की कोशिश करते हैं कि उसने मर्यादाओं की वजह से कभी सीता जी को छूने की कोशिश नहीं की, उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि रावण वो दुराचारी था जो स्त्रियों का सम्मान कभी नहीं करता था और बलपूर्वक उनसे अपनी बात मनवाता था। रामायण में इस बात का भी उल्लेख है कि रावण ने छाया रूपी सीता जी का हरण किया था, क्योंकि सीता जी के हरण से पहले भगवान राम ने उन्हें अग्नि को समर्पित कर दिया था और कहा था कि जब तक वो राक्षसों का विनाश करेंगे तब तक सीता जी अग्नि में वास करेंगी। और इसके बाद सीता जी की सिर्फ छाया ही वन में रह गई थी, जिनका अपहरण करके रावण उन्हें लंका ले गया। और बड़ी बात यह है कि यह बात भगवान श्री राम और सीता जी को ही पता थी और लक्ष्मण भी इस प्रसंग से अनजान थे और उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। रामायण के अनुसार वनवास सिर्फ भगवान श्री राम को मिला था, लेकिन लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने सिर्फ भगवान राम के लिए अपने जीवन के 14 वर्ष वन में बिता दिए और एक क्षण के लिए भी उन्होंने महल और राजपाट के सुखों के बारे में नहीं सोचा। राजमहल एक क्षण में छोड़ दिया, राजपाट सुख जो था सब छोड़ दिया। अगर लक्ष्मण भगवान राम के साथ वनवास पर न जाते तो उनसे कोई प्रश्न नहीं किया जाता, कोई उनसे ये नहीं कहता कि वो क्यों नहीं गए, क्योंकि उन्हें वनवास हुआ ही नहीं था। लेकिन लक्ष्मण के रोम रोम में भगवान श्री राम के लिए ऐसा समर्पण था कि उन्हें अपने भाई से एक क्षण का भी वियोग बर्दाश्त नहीं था। रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब लक्ष्मण को भगवान राम के वनवास पर जाने की सूचना मिली तो उन्होंने माता कौशल्या के समक्ष ये सौगंध खाई कि अगर उन्हें भगवान श्री राम के साथ वनवास पर जाने से रोका गया तो वो अपने प्राणों को अयोध्या में ही त्याग देंगे। उन्होंने माता कौशल्या से कहा कि भगवान राम मेरे प्राण हैं और भला प्राणों के बिना कोई कैसे जीवित रह सकता है, इसलिए लक्ष्मण का महल वही होगा जहां भगवान राम वास करेंगे। लक्ष्मण के समर्पण से भगवान राम परिचित थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वनवास कष्टों से भरा होगा और वो कभी नहीं चाहते थे कि लक्ष्मण को उनकी वजह से इन कष्टों के साथ रहना पड़े। इसलिए भगवान राम ने यह निश्चय किया कि वो लक्ष्मण के बिना ही वनवास पर जाएंगे। लेकिन जब लक्ष्मण के नेत्र दुख से लाल हो गए, होठ सूख गए, जीभ अकड़ गई और उन्होंने अपने सुध बुध खो दिए, तब भगवान राम को लक्ष्मण की इस अवस्था को देखकर विवश होना पड़ा और कहना पड़ा कि वो धन्य है कि उन्हें लक्ष्मण जैसा भाई मिला। और इसी के बाद लक्ष्मण भगवान राम और सीता जी के साथ 14 वर्षों के वनवास में सदैव उनके साथ रहे। आजकल के जमाने में जब माता पिता की संपत्ति के लिए भाई भाई से द्वेष रखता है, तब लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई भगवान श्री राम के लिए सभी भौतिक सुख त्याग दिए थे और वनवास के दौरान उन्होंने भगवान राम की सच्चे मन से पूरी सेवा की थी। बड़ी बात यह है कि लक्ष्मण जैसा भाई होना तो मुश्किल है ही, लेकिन लक्ष्मण जैसा पुत्र होना भी बहुत मुश्किल काम है। राम कथा के अनुसार जब लक्ष्मण को वनवास पर जाना था तब भगवान राम की तरह वो भी विवाहित थे और उनकी पत्नी का नाम था उर्मिला। जिस तरह सीता जी ने भगवान राम के साथ वनवास पर जाने के लिए उनसे आग्रह किया,
उसी तरह उर्मिला ने भी लक्ष्मण के साथ वनवास पर जाने के लिए आग्रह किया और कहा कि वो भी साथ जाएंगी। लेकिन लक्ष्मण ने उर्मिला से कहा कि वो वनवास के दौरान अपना पूरा समय भगवान राम और सीता जी की सेवा में लगाएंगे। इसलिए उनकी पत्नी उर्मिला को भी अयोध्या में रहकर उनके राज परिवार की सेवा करनी चाहिए और उनकी अयोध्या में रहते हुए ही प्रतीक्षा करनी चाहिए। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर गए थे, तब जामवंत ने कहा था कि अगर लक्ष्मण के प्राण बचाने हैं तो इसके लिए लंका से सुषेण वैद्य को बुलाना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि रावण के डर से सुषेण वैद्य कभी लक्ष्मण का उपचार करने के लिए वहां आने के लिए तैयार नहीं होते और ऐसे में हनुमान जी एक बार फिर से संकट मोचन बनकर आए। भगवान राम ने उन्हें सुषेण वैद्य को लाने का कार्य सौंपा और हनुमान जी ने बड़ी चतुराई दिखाते हुए यह सोचा कि अगर वो सुषेण वैद्य का घर अपनी हथेली पर उठाकर ले आए तो सुषेण वैद्य के पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा ना करने का। और बाद में हनुमान जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया और सुषेण वैद्य जब अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने ये देखा कि हनुमान जी उनका पूरा घर ही उठाकर भगवान राम और लक्ष्मण के पास ले आए हैं। सुषेण वैद्य ने ही भगवान राम को यह बताया कि लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लानी होगी जो द्रोणांचल पर्वत श्रृंखलाओं पर मिलेगी। यहां पर एक बार फिर से हनुमान जी संकट मोचन बने और जब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि इन पर्वत श्रृंखलाओं पर मौजूद घने वनस्पतियों में संजीवनी बूटी कौन सी है, तो हनुमान जी अपनी हथेली पर पूरे पहाड़ को ही उठाकर ले आए, जिसके बाद लक्ष्मण के प्राण बच पाए थे। यानी हनुमान जी में बल के साथ साथ बुद्धि और चतुराई भी थी और इसीलिए उन्हें संकट मोचन कहा गया, जो सभी संकट को हर लेते हैं। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण ने रावण के सबसे उग्र योद्धा मकराक्ष का वध किया, तब रावण की भाव भंगिमाएं बदल गई और रावण को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सभी शक्तिशाली राक्षस एक के बाद एक युद्ध में समाप्त होते जा रहे हैं। इस विलाप में रावण ने यह निश्चय किया कि वो अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध लड़ने के लिए भेजेगा। राम कथा के अनुसार कुंभकर्ण निद्रासन में रहता था और 6 महीने में सिर्फ एक बार नींद से जागता था। लेकिन युद्ध की विभीषिका को देखते हुए रावण ने बीच में ही कुंभकर्ण को नींद से जगाने का फैसला किया। इसके लिए कुंभकर्ण के कानों के पास विशाल नगाड़ों से शोर पैदा किया गया ताकि उसकी नींद टूटे। अनेकों गदाओं से कुंभकर्ण की जांघों पर प्रहार किया गया ताकि कुंभकर्ण को जगाया जा सके। इन तमाम प्रयासों के बाद जब कुंभकर्ण ने अपनी आंखें खोली तो रावण ने उसे अपना दुख सुनाया और उसे यह भी बताया कि इस युद्ध में कुंभकर्ण के राक्षस पुत्रों ने अपनी जान गंवा दी है। अपने पुत्रों के बारे में जानकर कुंभकर्ण को अपने भाई रावण पर काफी क्रोध आया और इसके बाद कुंभकर्ण ने रावण को वो बातें कही जिसकी शायद आपने भी कल्पना नहीं की होगी, किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि रावण, क्या तुम भगवान श्री राम पर विजय प्राप्त कर सकते हो? तुमने जग जननी सीता जी का अपहरण करके स्वयं को कलंकित कर लिया है और इस अपराध के लिए तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। यह भाई कह रहा है रावण को। कुंभकर्ण यह भी कहता है कि अब भी समय है रावण को अपने मान और अहंकार को त्याग कर भगवान श्री राम के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, यानी आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। यह बात सुनकर रावण कुंभकर्ण के साथ इमोशनल कार्ड खेलता है और कहता है कि कुंभकर्ण, तुम तो मेरे भाई हो, क्या तुम भी इस युद्ध में मेरा साथ छोड़ दोगे? इस पर कुंभकर्ण भावुक होते हुए कहता है कि भगवान राम के खिलाफ रावण का युद्ध करना अनुचित है, लेकिन इस युद्ध में अपने भाई के प्राणों की रक्षा न करना उससे भी ज्यादा अनुचित है। इसलिए कुंभकर्ण ये जानते हुए भी कि अपने भाई रावण के लिए, ये जानते हुए भी कि रावण की गलती है, ये युद्ध रावण की वजह से हो रहा है, तब भी वो अपने भाई रावण के लिए युद्ध लड़ने जाता है। ये जानते हुए कि रावण गलत है, ये जानते हुए कि उसने सीता जी का अपहरण करके एक घोर अपराध किया। रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जंगल में भगवान राम और लक्ष्मण की सबसे पहली भेंट जटायु से हुई, जो एक गरुड़ पक्षी थे। जटायु ने ही रावण के पुष्पक विमान का पीछा करते हुए सीता जी को छुड़ाने का सबसे पहला प्रयास भी किया था, लेकिन इस युद्ध में रावण ने जटायु के पंखों को काट दिया था और इसके बाद जटायु ने तब तक अपने प्राण रोक कर रखे जब तक भगवान राम उस तक पहुंच नहीं गए। यानी जटायु ने अपने प्राणों को निकलने नहीं दिया, क्योंकि वो भगवान राम को बताना चाहते थे, जानकारी देना चाहते थे रावण के बारे में और रावण कहां गया है उसके बारे में। और जटायु ने ही सबसे पहले भगवान राम और लक्ष्मण को बताया
कि रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया है और वो उन्हें अपने साथ ले गया है। भगवान राम और लक्ष्मण को लंका के मार्ग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो जंगल में सीता जी की खोज करते रहे और इसी दौरान वो ऋषि मतंग के आश्रम पहुंचे, जहां उनकी भेंट एक वृद्ध महिला से हुई जिनका नाम था शबरी, जो निम्न जाति से थी और शूद्र थी। ऋषि मतंग ने अपना देह त्यागने से पहले शबरी को यह बताया था कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण एक दिन उनके इस आश्रम में आएंगे और शबरी को उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी और उनका पूर्ण सहयोग करना होगा। राम कथा के अनुसार निम्न जाति से आने वाली शबरी भगवान श्री राम की परम भक्त थी, जिनके झूठे बेर भगवान राम और लक्ष्मण ने खाए थे। और इसी के बाद शबरी ने भगवान राम को सुग्रीव के बारे में बताया, जिन्होंने ऋष्यमुख पर्वत श्रृंखला पर शरण ली हुई थी। शबरी का कहना था कि वानर सेना के राजा सुग्रीव ही भगवान राम को रावण की लंका तक पहुंचा सकते हैं और बाद में यही हुआ। भगवान राम और लक्ष्मण जब इस पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे तो यहीं पर हनुमान जी से उनकी पहली बार भेंट हुई, जिन्हें सुग्रीव ने यह पता लगाने के लिए भेजा था कि कहीं भगवान राम और लक्ष्मण उनके भाई बाली द्वारा भेजे गए दूत तो नहीं है जो उनसे युद्ध करने के लिए आए हैं। हनुमान जी ने कुछ ही क्षण के बाद भगवान राम और लक्ष्मण का स्मरण कर लिया था और वो उनके समक्ष नतमस्तक हो गए थे और इसी के बाद भगवान राम ने सुग्रीव से भेंट की। सुग्रीव और बाली दो भाई थे, जिनके बीच एक युद्ध के दौरान गलतफहमी पैदा हो गई थी और इस गलतफहमी की वजह से बाली ने अपने भाई सुग्रीव को राज्य से बाहर वन में रहने की सजा सुनाई थी। असल में एक राक्षस का वध करने के लिए जब बाली एक गुफा में गए तब उन्होंने अपने भाई सुग्रीव से कहा था कि वो 15 दिनों तक गुफा के बाहर रहकर उनकी प्रतीक्षा करें। सुग्रीव ने 15 दिन की बजाय 30 दिनों तक गुफा के बाहर रहकर बाली के लौटने का इंतजार किया, लेकिन जब बाली नहीं लौटे और गुफा से रक्त की दुर्गंध आने लगी तो सुग्रीव को लगा कि उस राक्षस ने बाली का वध कर दिया है और इसके बाद वो गुफा को एक बड़े पत्थर से बंद करके किष्किंधा राज्य लौट आए और अपनी प्रजा के दबाव में उन्हें राजा की गद्दी पर बैठना पड़ा। हालांकि इसके कुछ दिन के बाद जब बाली अपने किष्किंधा राज्य लौटे तो उन्हें गलतफहमी हुई कि उनके भाई सुग्रीव ने ही राजपाट को हड़पने के लिए गुफा को बाहर से बंद किया होगा, जबकि हकीकत में ऐसा था नहीं। और इसी गलतफहमी की वजह से बाली ने सुग्रीव को राज्य से निर्वासित होने के लिए मजबूर कर दिया और बाद में भगवान राम ने बाली का वध करके पंपा सरोवर स्थित किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव को दोबारा राजा बनाकर अपना वचन पूरा किया और यह वही किष्किंधा पर्वत है जो अब कर्नाटक राज्य में है। बाली के वध के बाद ही सुग्रीव ने सीता जी की खोज करने के लिए वानरों की सेना को भगवान राम और लक्ष्मण के साथ भेजा और लंका के संपूर्ण मार्ग के बारे में उन्हें बताया। और इसी मार्ग में जब वानरों की सेना समुद्र तट के किनारे पहुंची तब जटायु के गरुड़ भाई संपाति ने बताया था कि लंका समुद्र के पार है और फिर हनुमान जी ने एक बार में समुद्र को पार करके सीता जी की खोज की थी और सीता जी की खोज के बाद उन्होंने एक घटनाक्रम में लंका को भी अपनी पूंछ से जला दिया था। रामचरितमानस के अनुसार युद्ध में मृत्यु के भय से जब रावण की राक्षस सेना मैदान छोड़कर भाग रही थी तब रावण ने अपना धनुष धारण करके अपने ही सैनिकों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। रावण ऐसा करके यह बताना चाहता था कि उसने युद्ध में हार नहीं मानी है और वो युद्ध छोड़कर भागने वाले राक्षसों का भी विनाश कर देगा। रावण ने अपना भय पैदा करने के लिए वानरों की सेना पर भी बाणों से प्रहार किया और इस प्रहार के बाद रावण का अहंकार और भी बढ़ गया और उसे यह लगने लगा कि उसकी शक्तियों के सामने भगवान राम पराजित हो जाएंगे। तो देखिए, अपने अंतिम समय में भी रावण का जो अहंकार था वो कम नहीं हुआ बल्कि वो बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि इस पूरे प्रसंग के बाद भगवान श्री राम ने वानरों को अपने पास बुलाकर कहा कि वो इस दीर्घकालिक संग्राम से थक चुके होंगे, इसलिए अब वो विश्राम करें और रावण का वध होते हुए देखें। भगवान श्री राम ने रावण का वध करने से पहले उसे कहा कि संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले वो जो अपने वचनों का कभी पालन नहीं करते, दूसरे वो जो कुछ करने का वचन देते हैं तो उसे पूरा भी करते हैं, यानी जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार के मनुष्य वो होते हैं जो आत्म प्रशंसा के चक्कर में नहीं फंसते हैं और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और मौन रहकर सारे कार्यों को पूर्ण करते हैं।
लेकिन रावण वो राक्षस है जो मिथ्या प्रशंसा यानी झूठी शान के जाल में फंसा रहता है। भगवान श्री राम ये भी कहते हैं कि रावण वो दंभी राक्षस है जो बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है और यही मिथ्या प्रशंसा अब उसके वध का कारण बन रही है। और इसी के बाद भगवान राम रावण का वध करते हैं और रावण के रूप में बुराई का अंत करके अच्छाई के प्रकाश से सबको परिपूर्ण करते हैं। हमारे देश में आम धारणा यह है कि साबित करना था, लेकिन सच्चाई यह है कि इस प्रसंग का संपूर्ण सत्य अभी लोगों को पता नहीं है। संपूर्ण सत्य क्या है आज हम आपको बताने वाले हैं। रामायण के अनुसार रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने अंगद, विभीषण और हनुमान जी से यह आग्रह किया कि वो आदर पूर्वक सीता जी को उनके समक्ष लाकर प्रस्तुत करें। इस निवेदन पर पहले हनुमान जी ने सीता जी को